हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। आध्यात्मिक विद्या कहती है, जैसी आपकी दृष्टि है वैसी ही आपकी सृष्टि है, आपकी दुनिया है। हम अपनी दुनिया दृष्टि से बनाते हैं। दृष्टि ही सृष्टि का निर्माण करती है। जैसे हमारी नज़र और नज़रिया है वैसी ही हमारी दुनिया बनेगी, हमारी दुनिया होगी और हमारी दुनिया बसेगी। आज आप इस बात पर विशेष चिंतन करें कि मैं क्या देखूं और क्या ना देखूं। हमें देखने का चुनाव करना है। मैं क्या सुनूं और क्या अनसुनी करना सीखूं। जो व्यर्थ है, जो मेरा समय लेता है, मुझे चिंतित करता है, उससे मैं कैसे बचूं। कैसे अच्छाई, सच्चाई और सकारात्मक पर अपना ध्यान केंद्रित करूं। जब हम सत्य की ओर बड़ी उत्सुकता से एक कदम बढ़ाते हैं तो सत्य हमारी ओर, ईश्वर हमारी ओर 100 कदम बढ़ाता है। ईश्वर कहता है कि पुरानी गलती, पुरानी बुराई, पुरानी दुश्मनी, मैं इन सब को भुला देना चाहता हूं। ईश्वर चाहता है कि हम अपने अंदर नयापन लाएं और आजादी से अपना जीवन बिताएं। आप अपने नए जीवन के लिए, नई शुरुआत के लिए ईश्वर से विशेष कृपा मांगे। 40 का चौथा सप्ताह, सोमवार 28 मार्च 2022। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 65, पद संख्याएं 17 से 21 तक, और संत यूहन्ना का सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्याएं 43 से 54 तक। सभी को नई चीजें अच्छी लगती हैं। नई खोज, नई गाड़ी, नए संसाधन, नया मकान, दुकान, बाहरी अच्छी चीजें हम सबको अच्छी लगती हैं। यह नयापन चीजों का है और यह नयापन बाहरी नयापन है। धर्म ग्रंथ जो नयापन की बात करता है वह हमारे आंतरिक जीवन के नएपन का है। हमारे सोच का नयापन, हमारे विचार का नयापन, हमारे चिंतन का नयापन, जो सकारात्मक हो और हम नई दिशा, नई आशा और नया मार्ग चुनते हैं जो आध्यात्मिक क्रांति करता है, वो असली नयापन है जो समारी स्त्री के जीवन में घटी, जो जक्कैयुस के जीवन में घटी। इसायास नबी के ग्रंथ में प्रभु का दिव्य वचन कहता है, मैं आकाश और पृथ्वी को हिलाऊंगा, मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण करूंगा। ईश्वर जो सृष्टि करता है वही आकाश और पृथ्वी को हिला सकता है। जब प्रभु हमारे हृदय में आते हैं, जब हम प्रभु को कान लगाकर सुनते हैं, ध्यान लगाकर सुनते हैं, तो हमारा हृदय रूपी आकाश, मन रूपी संसार हिल जाता है। प्रभु ही हमारे हृदय का परिवर्तन कर सकता है। वह हमारे हृदय परिवर्तन के लिए हमें कृपा देता है और ये 40 का समय हमारे जीवन में नई क्रांति लाने का समय है। ईश्वर सारी सृष्टि को बनाया और वही सारी सृष्टि का केंद्र भी है। ईश्वर जो सत्य है, अच्छाई और सच्चाई से पूर्ण है, हमेशा नया कार्य करता रहता है। जैसे प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 17 में कहा है, मेरा पिता अब तक कार्य कर रहा है और मैं भी कार्य कर रहा हूं। आप पूछ सकते हैं वो कौन सा कार्य है जो ईश्वर सतत करता है।
पिता भी करता है, पुत्र भी करता है, पवित्र आत्मा उसी काम में संलग्न है। सारी सृष्टि को नया बनाना, सारी सृष्टि को ईश्वरमय बनाना, दिव्य और आत्मा पूर्ण बनाना ईश्वर का कार्य है। ईश्वर का कार्य मुक्ति का कार्य है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 पद संख्या 5 में प्रभु का दिव्य वचन कहता है, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। ईश्वर ही सब कुछ नया बनाता है। इसलिए जब हम ईश्वर में जुड़ते हैं, सच्चाई और अच्छाई से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर असली नयापन आता है। प्रभु कहता है, मैं अल्फा हूं और ओमेगा हूं, आदि हूं और अंत हूं। जब हम होशपूर्ण जीवन जीते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमें ईश्वर की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हैं जो पुरानी हैं, पुरानी बातें, पुरानी दुश्मनी, पुरानी बुरी आदत, पुरानी जो हमारे अंदर का स्वभाव है, जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं। ईश्वर और दूसरों से हमारे अंदर मेल मिलाप करने की भावना उठती है तथा हम सच्चे पश्चाताप करने के लिए आए दिन सोचते हैं। इसी पर हम विशेष काम करें और पवित्र आत्मा हमारे निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाए, इच्छा शक्ति को मजबूत करे। और जब यह होता है तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं। प्रभु यीशु का दुख भोग, प्रभु यीशु की क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान, जिसका हम इस 40 में विशेष मनन करते हैं, हम अपने ही जीवन में अनुभव करें कि जैसे प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, मुझे भी अपने पापों के लिए मरना है। मेरे अंदर नयापन आना है। मैं इसी के लिए सतत साधना करूं, सच्चे हृदय से अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करूं। मेरा हृदय परिवर्तन ही मेरे अंदर एक नए आकाश और नई सृष्टि का उद्गम करता है। हमें हमेशा जीवित रहने की इच्छा है। हम में से कोई मरना नहीं चाहते, ना हम मरने के लिए बने हैं। हमारे अंदर बीमारी हो सकती है और हम चारों ओर बीमारी से घिर सकते हैं, लेकिन आप याद रखें, हम हमेशा जीवित रहने के लिए बने हैं। हमारे शरीर को भले ही बीमारी घेर ले, लेकिन हम ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए और ईश्वर के साथ रहने के लिए बने हैं, क्योंकि हमारे पास आत्मा है। हम आत्माएं हैं। ईश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है। आज के सुसमाचार में जो पदाधिकारी के पुत्र को ईसा ने शब्द मात्र से चंगा कर दिया, ईसा के शब्द मात्र से चंगा करना ईसा की असली पहचान को प्रकट करता है कि ईसा कौन है। ईसा ईश्वर हैं जो देह बने, शब्द देह बना। ईश्वर शब्द था, शब्द देह बना, और शब्द ईश्वर की ही शक्ति है। शब्द में ही ईश्वर की दिव्य ताकत है। शब्द से ही ईश्वर ने सारे संसार की सृष्टि की। उस दिव्य ताकत को प्रभु ईसा का वचन प्रकट करता है, जिस दिव्य शब्द से पदाधिकारी का पुत्र स्वस्थ हुआ था। हम लोगों पर भरोसा करते हैं, हम चीज़ों पर भरोसा करते हैं, हम डॉक्टर और दवाई पर भरोसा करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें विश्वास करने सीखना है। विश्वास भरोसे के ऊपर है। विश्वास भरोसे के ऊपर है। भरोसा मिट सकता है, भरोसा टूट सकता है, लेकिन विश्वास वो है जो कभी विचलित नहीं होता, नहीं टूटता। इसलिए केवल हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, चीजों पर भरोसा करते हैं, लोगों पर भरोसा करते हैं। आध्यात्म ईश्वर में विश्वास करना है कि ईश्वर में मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं जीऊं या मर जाऊं, मैं प्रभु का हूं। यही ईश्वर में दृढ़ विश्वास है, और यही हमारे अंदर हृदय परिवर्तन को लाता है, हृदय परिवर्तन के लिए हमें तैयार करता है।
आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जब हमें अपने जीवन में नयापन लाने, परिवर्तन लाने और अपने अंदर नई सृष्टि बनने के लिए सुनहरा मौका मिला है। हमें आशीर्वाद दीजिए। जब हम नकारात्मक सोच से, विचार से, भावनाओं से घिरे रहते हैं, पुरानी दुश्मनी, पुरानी आदतों में पड़े हैं, हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से कृपा प्रदान कीजिए कि हम अपने अंदर की बुराई को साफ कर सकें। हम चिंतन करें कि जो सकारात्मक है, जो अच्छा है, जो हमें आध्यात्म की ओर ले जाता है, उस पर हम चिंतन करें, मनन करें। ईश्वर के दिव्य वचन को पढ़ें, सुनें और अच्छाई में अपना ध्यान केंद्रित करें। उन बातों को और उन चीज़ों को सकारात्मक ढंग से अपने जीवन में लागू करें जो हमें आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करती है। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।